श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म 10 दिसंबर 1515 में कृष्ण एकादशी को वाराणसी के पास चरनाट गांव में हुआ था। विट्ठलनाथ गोसाई जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे। विट्ठलनाथ गोसाई जी ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। एक बार विट्ठलनाथ श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया। गोसाई जी ने पूछा क्या हुआ, तो ठाकुर जी ने कहा आपने मिश्री बहुत डाल दी है। तो विट्ठलनाथ जी ने पिता के जैसे कहा कोई बात नहीं, अब पी लो। तो ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए पी लिया। अगली बार विट्ठलनाथ जी ने कम मिश्री डाली तो ठाकुर जी बोले आज दूध फीका है। तो विट्ठल जी बोले कोई बात नहीं, अब पी लो। तो ठाकुर जी ने मुंह सिकोड़ते हुए दोबारा पी लिया। अगली बार ठाकुर जी के लिए दूध और मिश्री अलग अलग रखी और कहा कि खुद मिला लो। तो ठाकुर जी बोले मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ ना, तो खुद कैसे मिला लूँगा, आप ही मिला के पिलाओ। विट्ठलनाथ जी रोने लगे और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी शैया और बिछौना तैयार किया। ठाकुर जी बोले ये बिछौना ठीक नहीं है। तो विट्ठलनाथ जी दूसरा बिछौना ले आए। फिर ठाकुर जी बोले ये शैया ठीक नहीं है। तो वे दूसरी शैया ले आए। अब ठाकुर जी बोले मुझे ये रंग नहीं पसंद। तो गुसाई जी दूसरा रंग ले आए। ठाकुर जी बार बार ना सोने का बहाना बनाने लगे। गोसाई जी बोले कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आपको कहाँ सोना है। ठाकुर जी बोले मुझे तो आपकी गोद में ही सोना है। विट्ठलनाथ जी ने गले से लगाया और प्यार से उन्हें अपनी गोद में सुलाया। एक बार गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। श्रीनाथ जी रोने लगे। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आ गए और बोले मुझे डर लग रहा है। गोसाई जी मन में सोचने लगे कि इन्होंने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मार गिराया, राम अवतार में वानरों की सेना साथ थी और आप बंदर से डर गए, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब गोसाई जी सोने गए तो ठाकुर जी ने उनसे सपने में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो पुत्र ही मानो, अगर मुझे भगवान मानोगी तो मैं ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो छोटा सा बालक हूँ ना आपका, तो बंदर से डर रहा हूँ। गोसाई जी जागे और उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। एक बार गोसाई जी के यहाँ एक चूड़ियाँ पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो और मुझसे पैसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुओं को पहना दो, उन्होंने कहा कि मेरी बहुओं को पहना दो। उनकी सातों बहुओं ने चूड़ी पहनी और उसके बाद श्री राधा ने हाथ आगे कर दिए। जैसे ही उस चूड़ी वाली ने राधा रानी के हाथ देखे तो वे रोने लगी कि इतने सुंदर हाथों के लिए मैं चूड़ी कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो साधारण सी चूड़ियाँ हैं। अब राधा रानी ने चूड़ी पहनी। चूड़ी पहनने के बाद गुसाई जी से चूड़ी वाली ने पैसे मांगे तो वे 7 भुओं के हिसाब से पैसे देने लगी। चूड़ी वाली राधा रानी का वर्णन करते करते रोती रही। गुसाई जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले जा रही है, पर उन्होंने उसे पैसे दे दिए। रात को सपने में राधा रानी ने बताया कि आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं तो मैं पुत्र वधू हुई, तो आप चूड़ी पहनाने वाली से झगड़ा क्यों कर रहे थे। गोसाई जी अब रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जू कितना भाव स्वीकार करने वाली हैं। विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गौलोक गमन के बाद उनके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय बाद गोपीनाथ जी का भी गौलोक गमन हो गया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विट्ठलनाथ जी को ही सारा ऐश्वर्य और सेवा विट्ठलनाथ जी संभालने को मिला। कृष्णदास जी को कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर साथ में विट्ठलनाथ जी को भी सभी सेवाओं से निकलवा दिया। मंदिर में भी आना बंद करवा दिया। उन्होंने स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा न करने से दुखी थे। गोसाई जी परसौली जाकर रहने लगे। अब वे वहाँ तक आते जहाँ से दूर से ही श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती। वहाँ से मंदिर की ओर देखकर वो रोते रहते।
एक रामदास जी सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे। वे विट्ठलनाथ जी की सेवा से परिचित थे, तो विट्ठलनाथ जी स्वयं अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर रामदास ठाकुर को देते और वे श्रीनाथ जी को पहनाते। जब बादशाह अकबर को विट्ठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार का आदेश दिया। यह सुनकर विट्ठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया तो अकबर ने उन्हें आदर के साथ छोड़ दिया और गोसाई जी से माफी मांगने लगे। विट्ठलनाथ जी को पुनः सेवा अधिकार प्राप्त हुआ। कृष्णदास जी की अंतिम लीला कुएं में गिरने से हुई और उन्हें गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। तब विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ही उनका कल्याण किया। अष्टछाप की स्थापना गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने की, जिसमें कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जैसे महान भक्त कवियों को शामिल किया। गोसाई जी ने अपने पिता द्वारा रचित ग्रंथों पर टीकाएं लिखी और लगभग 50 स्वतंत्र भक्ति ग्रंथों की रचना की। राधे राधे।